प्रिय मित्रों, आज 7th क्लास का बिहार बोर्ड मैथ के अध्याय 1 को पूर्णांक की समझ का बेसिक बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को अगर धरती से धरातल से धरती या इसको बोल सकते हैं भूमि से अगर ऊपर जाता है यानी कहें तो धरती से अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर जाता है तो उसके लिए प्लस होता है और जब धरती या भूमि से जब कोई से नीचे आता है तो उसके लिए माइनस लिया जाता है। जैसे अगर आपको कहा जाए जैसे में कि 5 मीटर ऊपर 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर तो 5 डिग्री सेल्सियस प्लस में लीजिए, नहीं 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर इसको बोल सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर अगर बोल दें -5 डिग्री सेल्सियस यानी 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, इसको मतलब होता है नीचे। अगर माइनस बोलूँ तो नीचे, अगर प्लस बोलूँ तो ऊपर। जैसे में कभी भी धरती से ऊपर की ओर फेंका जाए तो प्लस में और नीचे की ओर तो माइनस में। चालू किया कर दिया। देखिए अब अगर प्लस को बोलूँ तो धनात्मक भी बोला जाता है और माइनस को अगर माइनस बोलूँ तो ऋणात्मक होता है, यानी प्लस को धनात्मक बोला जाता है, माइनस को ऋणात्मक बोला जाता है। और जब आपको लाभ हो तो प्लस में और जब आपको हानि हो तो माइनस में होता है। जब आपको लाभ हो तो प्लस में और जब आपको हानि हो तो माइनस में होता है। या किसी चीज़ को अगर जीरो से ऊपर ले जाइएगा, जीरो से ऊपर जाता है तो वह धनात्मक होता है और जब जीरो से नीचे आता है तो वह ऋणात्मक होता है, तो वह ऋणात्मक होता है। अब मैंने बताने जा रहा हूँ पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाए। पहले मैंने संख्या रेखा को खींचता हूँ। संख्या रेखा है आखिर क्या? तो सबसे पहले संख्या रेखा पार लेता हूँ। जब संख्या रेखा पार लेते हैं तो इसमें सबसे पहले मैं बीचों बीच यानी जीरो होता है। अगर जीरो से दाहिना साइड चलिएगा तो दाहिना साइड तो प्लस होंगे, यानी राइट साइड चलिएगा तो प्लस में होगा। और जब लेफ्ट साइड यानी आप बाएं साइड चलिएगा तो माइनस में होगा। कोई भी संख्या माइनस में होगा, यानी कहने का मतलब संख्या रेखा पर जीरो से दाएं साइड प्लस में और जीरो से बाएं साइड माइनस में होता है। इसको दाएं साइड बोलते हैं, दाएं और ये बाएं साइड हो गया। तो बाएं साइड जितना भी होंगे जीरो के माइनस में होंगे और दाएं साइड प्लस में होंगे। इसके बाद हम लोगों ने अब चलते हैं कि भाई किसी भी संख्या को 1 और 2 तो आप पुट कर लीजिएगा, परंतु आप 3/2 या 5/2 को कैसे सूचित करें, ये संख्या रेखा पर आपको मिलेगा नहीं। पर मैंने आज बता देता हूँ कि सबसे पहले आप संख्या रेखा को पार लें। पारने के बाद जब आप किसी संख्या पर जीरो ले लिए, उसके बाद आप 1 2 लिखना स्टार्ट कर दें तो 1 हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा,
यहाँ 4। आप जब स्केल उठाते हो तो उसमें दो संख्याओं के बीच 0 और 1 के बीच आपको छोटे छोटे पाया यानी रेखाएं लोक रहा होगा। इस रेखाएं ही दशमलव को निरूपण करता है। जैसे में आपको बोल दिया जाए कि 1.2 यानी एक के बाद छोटे छोटे पाइया में 2 गिनिए, छोटे छोटे पाइया में 2 गिनिए, यानी अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसके बीच में आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 और एक 5 पर बड़ा सा पाई होगा, तो यही होता है 1 2 3 4 5। इसके बाद 6 7 8 9 और एक 10। अब आपको दर्शाना है, मान लीजिए कि 1.2 दर्शाना है, यानी यहाँ पर जाइए 1 के बाद पॉइंट में 2, तो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या गिनना होता है ये छोटे छोटे पाई को, यानी पाई गिनिए 1 और 2, यानी ये जो बिंदु है ये बिंदु आपको 1.2 शो करेगा। तो आप इसको काटिए, 5.2 को काटिएगा, यानी 2 से भागा दीजिएगा 5 में, तो 2 दूना के 4, 1 बचेंगे, दशमलव बैठाइएगा 10, 2 बचे 10 कट गए, यानी आपको 2.5 दर्शाइएगा, तो 5/2 दर्शाइएगा, क्योंकि इसका हल आया 2.5, तो 2.5 दर्शाइए और उसी को 5/2 लिखिए, बात बराबर है। तो चलिए अब हमको 2.5, तो इसके बीच भी 10 पाई होते हैं, तो वो 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 और 10। हमें 5 पर जानना है, तो 2 बड़ा वाला 5 होता है, तो यही जो दर्शाएगा ये 5/2 को दर्शाएगा। ये संख्या रेखा का निरूपण हो गया कि कैसे हम लोगों ने संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे। ये आप लोग आज संख्या रेखा समझ गए। अब संख्या रेखा में मैंने बता दूं, 0 ना तो शून्य जो है ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। 0 ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 0 जो होते हैं ना, ये ना तो किसी से पैसा लिए होते हैं और ना किसी को पैसा दिए होते हैं। यही चलते 0 ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। परंतु 0 से जैसी दाएं साइड जाइएगा आप, यानी दाहिना साइड जाइएगा, तो आपका मान बढ़ते हुए जाएगा। देखिए 0 से दायां साइड चलिए, 0 से दायां साइड इधर है, तो आपकी संख्या बढ़ रहा है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी संख्या बढ़ते हुए जाएगा। जैसी आप 0 से दाएं साइड जाइएगा तो संख्या बढ़ते हुए जाएगा। परंतु जब 0 से बाएं साइड आइएगा, जब बाएं साइड आएगा तो संख्या का मान घटते हुए जाएगा। देखिएगा बाएं साइड आइए, इधर आइए, इधर गए तो आपको बढ़ते हुए गया, मगर आप दाएं साइड गए तो बढ़ते हुए आया, मगर बाएं साइड जाइएगा तो घटेगा। देखिएगा कैसे घटता है। आपको लग रहा है कि बड़ा है, 1 2 3 बढ़ते जा रहा है, मगर ऐसा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके साथ माइनस है। माइनस वाला हमेशा उधार होते हैं, उधार यानी किसी से कर्ज लिए हुए होते हैं, इस चलते उसको पर माइनस लगा हुआ रहता है, यानी लॉस में हुए होते हैं, यानी हानि में होते हैं। जैसे कहने का मतलब -3 आप लिए, तो ये -3 उधार में है। ये बंदा 3 रुपया उधार है, इसको कर्ज है, ये चुकाएगा 3 रुपया, यानी इसी चलते ये छोटा होता है। -2 लीजिए, 2 है तो 2 रुपया उधार है, तो सबसे उधार ज़्यादा कौन है? ज़्यादा उधारी है, यानी कम ई है। इस जो है से कम है और इस जो है से ज़्यादा है। ये कम है, ये ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? -3 रुपया उधार, अभी -2 ही रुपया उधार है, तो ज़्यादा उधार कौन हो गया? ये -3, यानी कहने का मतलब इधर जा रहा है तो घटते जा रहा है। आपको सबसे बड़ा -1 हुआ, फिर -2 हुआ, इसके बाद सबसे बड़ा -1 है, इसके बाद -2 है, इसके बाद -3 बड़ा है, इसके बाद -4 बड़ा है,
छोटा मैंने इस तरह से जाएगा, ई बड़ा है, फिर ई बड़ा है, फिर ई बड़ा है, फिर ई बड़ा है। यानी कह दूं कि माइनस में जितना भी वैल्यू होते हैं वो सब उधार होते हैं। यानी -1 बड़ा है, आपसे पूछेगा बार बार -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो -1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये 1 रुपया ही उधार है, ये 2 रुपया ही उधार है। तो ये 2 रुपया उधार है, ज़्यादा उधार है, ये कम उधार है। यही चलते ये जो है से बड़ा है, अब ये है जो छोटा है।